गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आई थिंक आप सब ठीक ठाक हो गए। सुबह के बज चुके हैं 3। हम लोग अब लाइन में लग चुके हैं और आज हमारा दूसरा दिन है अमरनाथ जी का। और आज हमें आधे 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 रास्ते तक सफ़र कवर करना है दोस्तों। सुबह सुबह का नज़ारा है, देखो सभी लोग लाइन में लग चुके हैं और यहाँ से 3:30 बजे गेट खोले जाएंगे और फिर हम लोग यहाँ से गाड़ी में बैठ के चंदनवाड़ी जाएंगे, वहाँ से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। सुबह सुबह का टाइम है, सारे लोग लाइन में लग चुके हैं नहा धो के। और ठीक है दोस्तों अब गेट खोल दिए गए हैं, 3:30 बजे बज चुके हैं और ये सब गेट खुल दिए हैं। सभी लोग अब बढ़ रहे हैं आगे। अब यहाँ से गाड़ी पकड़ेंगे चंदनवाड़ी के लिए। ये देखो सारे भोले के वक्त पूरे जोश के साथ चल रहे हैं दोस्तों। सुबह सुबह का टाइम है और लोग गाड़ियों में बैठाने के लिए यहाँ के लोकल लोग बिल्कुल तैयार हैं, खींच के ले जा रहे हैं। चलो चलो हमारे साथ, हमारी भी बात होगी गाड़ी के लिए। और चलते हैं दोस्तों। हमने अपनी टैक्सी ले ली है और अब यहाँ से जा रहे हैं चंदनवाड़ी के लिए। दोस्तों हम पहुँच गए अब चंदनवाड़ी। सुबह चले थे वहाँ से 4 बजे और आधे घंटे में पहुँच गए और अब ऊपर जा रहे हैं लाइन में लगने के लिए। पहले कुछ प्रसाद ले लिया जाए, उसके बाद करते हैं स्टार्ट यात्रा अपनी। तो दोस्तों अब असली यात्रा अब स्टार्ट होगी यहाँ से हमारी। ये लोग सारे भोले के गण आगे जा रहे हैं। सुबह के 4:30 बज चुके हैं, सभी भक्तगण आ चुके हैं और सुबह सभी लोग नाश्ता कर रहे हैं। और क्योंकि आगे 6 किलोमीटर की चढ़ाई है, पिस्टो टॉप की चढ़ाई, जब तक पेट में कुछ जाएगा नहीं तो कैसे चढ़ाई करेंगे भक्तगण। इसीलिए सभी भक्तगण अपना नाश्ता कर रहे हैं सुबह का पहला। ये देखो सारे लंगर लगे हैं यहाँ पर। 10 किलोमीटर लगी इधर तो। दोस्तों ये देखो बाबा बर्फानी का सुंदर से अंदर एक पंडाल बनाया है और सभी भोले के भक्तगण अभी यहाँ से नाश्ता कर रहे हैं। क्योंकि आगे 6 किलोमीटर की चढ़ाई है, पिस्टो टॉप की चढ़ाई, इसलिए कुछ सुबह कुछ नाश्ता हो जाए और आगे का सफ़र अच्छे से कटे। सभी भक्तगण सुबह नाश्ता कर रहे हैं क्योंकि सुबह सब लोग उठ गए थे 1 बजे 2 बजे से। नहाना धोना यहाँ आने तक 4:30 बज गए हैं चंदनवाड़ी से और अब यहाँ से यात्रा स्टार्ट हो गई। और ये सामने सुंदर बाबा बर्फानी का सुंदर शिवलिंग की मूर्ति और ये प्रहलाद सिंह है हमारे लाठी पकड़े हुए। दोस्तों हमारी यात्रा अब शुरू हो चुकी है। पहला पड़ाव आएगा हमारा पिस्टो टॉप, जो चंदनवाड़ी से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। कठिन चढ़ाई है, पहले उसे पार करना है। आप सब लोग बने रहे हमारे साथ यात्रा में। दोस्तों ये बोर्ड लगा है अमरनाथ जी साइन बोर्ड का, जिसमें बहुत कुछ लिखा है, गाइडलाइन जो भी है। तो अगर आप चंदनवाड़ी से यात्रा शुरू करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे पिट्ठू वाले मिलेंगे जो आपके सामान भी ले जा सकते हैं और आपको घोड़े में वहाँ तक का सफ़र कर सकते हैं। और ये रहे घोड़े और आपको सामान वाला भी मिल जाएगा। अगर आपके पास लगेज ज़्यादा है तो उसके लिए भी आदमी है, वो आपका सामान ऊपर तक चढ़ा देंगे मंदिर तक। और घोड़े भी हैं आप उचित रेट पे, जो यहाँ के साइन बोर्ड है सबके रेट फिक्स है। ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ धोखाधड़ी होगी, यहाँ जो रेट है सब फिक्स है। क्या रेट है? 6 तक के और सामान के? अच्छा ओके जी, थैंक यू। ये ऊपर जो आपको पर्वत दिख रहा है ये है पिस्टो टॉप, कम से कम 4 से 5 किलोमीटर है। ये है यहाँ की सबसे हार्ड चढ़ाई अमरनाथ जी की। इसको क्रॉस करना है। देखो हम कितने बजे क्रॉस करते हैं आपको बता दिया जाएगा। आप सब लोग बने रहे हमारे साथ इस यात्रा में। आपको पूरी अमरनाथ जी की यात्रा को पूरे दर्शन कराए जाएंगे। दोस्तों ये रहा चंदनवाड़ी का खूबसूरत नज़ारा। और ये पानी बह रहा है, ये ऊपर ग्लेशियर से बहता हुआ नीचे आ रहा है। बर्फ़ का पानी है पूरा चिल्ड एकदम। और नीचे सारे कैंप लगे हैं, टेंट। आप रात में आके यहाँ स्टे कर सकते हो। दोस्तों यहाँ से पिस्टो टॉप की चढ़ाई हो गई स्टार्ट। यहाँ से जाएंगे आम आदमी लोग और यहाँ से जाएंगे घोड़े लोग। जो आदमी घोड़े से जाएंगे वो यहाँ से जाएंगे।
आज में लोग यहाँ से करेंगे अपनी यात्रा। गाइस ये पिस्सू टॉप की चढ़ाई है, देखो कितनी हार्ड चढ़ाई है। और अभी ये सबसे जो टॉप है पिस्सू टॉप का, वो वाला बैंड आ चुका है। बस थोड़ा सा और है, डेढ़ 2 किलोमीटर, उसके बाद थोड़ी राहत मिल जाएगी। अभी थोड़ी बहुत पसीना हो। देखो हाल गाइस मेरी हालत, हम दोनों की पैरात की तो कुछ हालत ख़राब नहीं है, बट मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। बट कोई नहीं, करना ही पड़ेगा, भोलेनाथ जी का भक्त हैं हम लोग। मेरे साथ है तो मैं पहुँचा ही दूँगा। ठीक है गाइस, कैसे बने रहे हमारे साथ इस यात्रा में। आपको पूरी यात्रा का हमारे साथ करानी है। ओके भाई। दोस्तों देखो ये सामने जो ग्लेशियर है नी, पूरे पिघल चुके हैं। एक समय था कभी यहाँ बर्फ़ रहती थी, मगर वार्मिंग ग्लोबिंग के कारण आजकल हर जगह बर्फ़ पिघल जा रही है। चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, अमरनाथ हो, हर जगह बर्फ़ पिघल रही है। जी अमरनाथ की सबसे कठिन चढ़ाई है, जो यहाँ 3-4 किलोमीटर है, चंदनवाड़ी से पिस्सू टॉप तक। ये देखिए सारा बिल्कुल सीधा है ऊपर। गाइस पिस्सू टॉप की चढ़ाई 2 किलोमीटर रह गई। अब देखो गाइस अब थोड़ा सा रह गया, 1 किलोमीटर समथिंग। गाइस अब बस थोड़ा सा रह चुका है, 1 किलोमीटर समथिंग। बस हमने जो कठिन चढ़ाई थी अमरनाथ की वो पार करने वाले हैं थोड़ी देर में। और ये सामने देखो ये ग्लेशियर है, कभी यहाँ बर्फ़ रहा करती थी। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है और इस पूरे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। देखो केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ सब जगह पिघल गए हैं पूरे ग्लेशियर। ये देखो थोड़ा थोड़ा बर्फ़ बची है इनमें। बस गाइस ये देखो यहाँ भोले के भक्त सारे आ रहे हैं, देखो सब बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने। चलो गाइस जो ये सामने जो ये रास्ता दिख रहा है घोड़े वाला, पहले ये रास्ता था पिस्सू टॉप के लिए, और जो अब ये नया रास्ता बनाया गया ये वाला था। पहले वाला रास्ता ये था, क्योंकि अब इस रास्ते में सिर्फ घोड़े वाले चलते हैं और यहाँ आम लोग चलते हैं, श्रद्धालु लोग, और वहाँ जो घोड़े से करे यात्रा वो लोग चलते हैं इस रास्ते पे। पहले यही रास्ता था पिस्सू टॉप के लिए, वर्तमान में ये रास्ता बना दिया गया क्योंकि ये रास्ता काफ़ी चौड़ा है। और वो सामने मिलता है, देखो ऊपर, दोनों रास्ते ऊपर मिलते हैं। यहाँ देखो इस एरिया में देखो ये दोनों रास्ते यहाँ पर मिल रहे हैं। चल रहे हैं, ये नया रास्ता है ये पिस्सू टॉप के लिए। पुराना रास्ता पारंपरिक ये वाला था। ये देख रहे हैं आप लोग, यहाँ देखिए जा रही है खच्चर घोड़े वाले। अब ये हो गया कि घोड़े खच्चर वाले उधर जाएंगे, आम श्रद्धालु जो पैदल मार्ग है वो यहाँ से जाएंगे। दोस्तों ये देखो खूबसूरत नज़ारे अमरनाथ जी के रास्ते में जाते वक्त, पहाड़, ये सामने ग्लेशियर है, वहाँ कुछ बर्फ़ दिखाई दे रही है देखो। और हम अब बस पहुँच गए हैं पिस्सू टॉप पर। यह है पिस्सू टॉप की सबसे कठिन चढ़ाई अमरनाथ जी की, लगभग चंदनवाड़ी से 5 या 4 किलोमीटर। दोस्तों ये है पिस्सू टॉप का बोर्ड, हम पहुंच चुके हैं पिस्सू टॉप पर। ये देखो ये ऊपर जो सामने जो है ग्लेशियर, शायद इसको पिस्सू टॉप बोलते हैं। अब आगे यहाँ से शेषनाग तक का सफ़र करना है 9 किलोमीटर। देखो गाइस यहाँ के खूबसूरत नज़ारे अमरनाथ जी के पिस्सू टॉप के। ये देखो कितने खूबसूरत नज़ारे। एक बार आप लोग भी जरूर आना अमरनाथ जी की यात्रा में। देखो सुंदर बहुत। गाइस कैसे हो आप लोग? गाइस पिस्सू टॉप की चढ़ाई कंप्लीट कर ली है। अब हम जा रहे हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है शेषनाग झील। पिस्सू टॉप से 9 किलोमीटर की दूरी पर है शेषनाग झील, वहाँ तक का सफ़र करना है। थोड़ा बहुत चाय पानी पी लिया, थोड़ी आराम कर लिया, अब जाके थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि अब थोड़ी चढ़ाई वैसी नहीं है जैसे पिस्सू टॉप को। ये रास्ता है, ये रास्ता है, देखो आगे जाना है काफ़ी दूर शेषनाग तक, फिर वहाँ रेस्ट करेंगे। तो दोस्तों मैं चला गया था आगे और प्रहलाद रह गया था पीछे, और ना हमारे पास नंबर था। फिर मैंने किसी से फ़ोन मांगा, उससे वीडियो कॉल की, और देखो वो आ रहा है सामने, और वो हो गया परेशान, कह रहा जीजा जी कहाँ गए, जीजा जी कहाँ गए। जीजा जी पहुँच गए आगे, वो आ गया आराम से। अब देखो ये आ रहा आराम से। ओके यात्रा हमारी देखो। जय बोले, बढ़िया। थके तो नहीं?
थक गया? कितने साल एज है आंटी जी? ओके। ये देखो ये अंकल जी देखो इस उम्र में भी इतनी फुर्ती से आ रहे हैं। ये देखो ये आंटी जी बिल्कुल कोई थकान नहीं है, आराम से चल रहे हैं। जय बोले बोले जी। ये देखो है प्रहलाद हो परेशान हो गया, जीजा जी कहाँ चले गए करके। जीजा जी प्रहलाद को छोड़ के आगे चले गए। फिर मैंने फ़ोन किया तब जाके आ रहा तेज़ तेज़। ये देखो ये आ रहा है। देखो दोस्तों ये खूबसूरत नज़ारे हैं। अमरनाथ जी के झरना आ रहा है ऊपर से, देखो ग्लेशियर का पानी है। और ये आंटी जी ये लगे हैं, अंकल आंटी जी दोनों जने बम बम बोले। देखो सुंदर नज़ारा घाटी का, क्या सुंदर नज़ारा है अमरनाथ घाटी का। दोस्तों देखो ये बोर्ड में क्या लिखा, संयम ही शिव है। बस यही चीज़ अपन को माननी है सबको, संयम ही शिव है। जय भोलेनाथ। देखो दोस्तों खूबसूरत माउंटेन जो कि सर्दियों में पूरा बर्फ़ से लदे रहते हैं। अभी पूरी बर्फ़ पिघल गई है यहाँ की। इतने सुंदर व्यू है क्या बताऊँ। और हमारा भारत सरकार ने हर कदम पर आर्मी के जवान लगा रखे हैं यहाँ, बहुत अच्छी सुरक्षा प्रदान कर रखी है हिंदुस्तान के नागरिकों को जो भोले के दरबार में जा रहे हैं मत्था टेकने। हर 50 मीटर पर एक भारतीय सैनिक खड़ा है श्रद्धालुओं की रक्षा में। जय भोलेनाथ। भूखे को अन्न दे, प्यासे को पानी, जय बर्फानी। देखो दोस्तों शानदार झरना, ग्लेशियर का पानी है, पूरा बर्फ़ का पानी पिघल के आ रहा है नीचे। देखो शानदार, पूरा शानदार सीन। दोस्तों ये हैं अमरनाथ के ग्लेशियर, दिन प्रतिदिन पिघलते जा रहे हैं। कभी पहले के ज़माने में यहाँ पूरी बर्फ़ रहती थी और आज ये बिल्कुल सिमट गए हैं, जिसका मुख्य कारण है पहाड़ों में अत्यधिक वो है क्या बोलते हैं उसे, कटान हो गया, उनका विकास करना, रोटें होगी, ये सब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे, एक भी बर्फ़ नहीं रहेगी। ये देखो थोड़ा थोड़ा बर्फ़ बची है बस। देखो ग्लेशियर से पिघला हुआ पानी जो कि बहुत ठंडा है और ऊपर से बर्फ़ का पानी है, ऊपर से पिघल के आ रहा है। दोस्तों 3-4 किलोमीटर आगे हैं चल के, यहाँ से शेषनाग लगभग 5 या 6 किलोमीटर है। और देखो यहाँ पर एक जगह पर ये पता नहीं क्या नाम है यहाँ का, और यहाँ का सुंदर नज़ारा ये सामने ग्लेशियर, देखो सुंदर ग्लेशियर, ये पहाड़ और ये पहला सिंह बैठा है यहाँ पर। और ये देखो ऊपर पहाड़, कभी पहले ग्लेशियर थे ये। और सामने जो कश्मीर के जो भेड़ पालने वाले होते हैं चरवाहे, जो ऐसे घूमते रहते हैं पूरी यहाँ से वहाँ, और ये इनकी झोपड़ी है। देखो इतने सारे भेड़ हैं एक साथ। और ये हमारे ये जो श्रद्धालु लोग जा रहे हैं आगे गुफा की ओर, देखो घोड़े वाले हो गए, पैदल यात्री हो गए। दोस्तों आप शेषनाग रह गया 6 किलोमीटर। सुबह हम पिस्सू टॉप से चले थे तो तब था 9 किलोमीटर, इसका मतलब है हम 3 किलोमीटर चल चुके हैं, बाकी रह गया 6 किलोमीटर, वो भी हो जाएगा 2 घंटे में। दोस्तों यहाँ पहुँच गए जोपाल में, और यहाँ पर यात्रियों के लिए भंडारा है। अमरनाथ जी के भक्तों का जोपाल में हार्दिक स्वागत है। और यहाँ पर भक्तगण सभी लोग डांस कर रहे हैं। गाइस देखो यहाँ भोले के भक्तों के लिए कितने प्रकार की मिठाई, देखो ये भाई को देखो, ये बोले, ये देखो भोले, सारे भोले के भक्तों के लिए मिठाई है सर। देखो दोस्तों ये ग्लेशियर का पानी है, कितना साफ स्वच्छ है, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। देखो भाई सामने पहाड़ी और ये चढ़ाई है अपन की, ये चढ़ना है पूरा। गाइस ये देखो वाटरफॉल का सुंदर नज़ारा, अमरनाथ की वादियों में सुंदर नज़ारा, भव्य नज़ारा। और ये सामने ग्लेशियर का पानी बह रहा है और हमारे यात्रीगण सारे लोग आ रहे हैं भोले के जयकारे लगाते हुए। सुंदर व्यू, इतना सुंदर व्यू आज तक कभी नहीं देखा लाइव में। ये देखो सामने ग्लेशियर, बर्फ़ का पानी पिघल के आ रहा है
और ये लोग यहाँ के स्थानीय लोग, घोड़े वाले, पालकी वाले, बहुत सही है। ऊपर देखो पहाड़। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं नागीकोटा। एक बेहतरीन सीन देखो, दृश्य देखो, क्या सुंदर व्यू है। मैंने तो लाइफ टाइम कभी ऐसा व्यू देखा नहीं। इन पहाड़ों का नज़ारा, क्या अमरनाथ की वादियों में ऐसा सुंदर नज़ारा है कि क्या बताऊँ। हर एक आदमी को अपने जीवन में एक बार अमरनाथ की यात्रा करनी चाहिए। ये हमारा पहला सिंह है, बैठ चुके हैं, मेरे से बहुत परेशान है, कह रहे जीजा जी बार बार बैठ जा रहे हैं। मैंने कहा भाई बैठूंगा ही, मेरे को थकान लग गई है। देखो दोस्तों इतना शानदार सीन है, आप भी एक बार जोड़ आना इस सीन को देखने के लाइफ में। और ये देखो ये नीचे से सारे यात्रीगण बैठ गए हैं और शायद थक चुके होंगे। और यहाँ से नागीकोटा से शेषनाग झील की है दूरी है 3 किलोमीटर। उसके बाद हम जाएंगे विष्णु टॉप। भाई जी आपका नाम क्या है? जावेद है। और आप कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के लोकल हो मतलब? तो आप ये जो पिट्टू सामान ले जा रहे लोगों का क्या चार्ज लेते हो? मतलब कितना रुपए पर्ची है? हाँ। 2100। कहाँ से? चंद्रमारी से। अच्छा चंद्रमारी। 2100 रुपये। ये आपको जाता है या सरकार को जाता है? तुम्हें ही जाता है और सरकार को भी जाता होगा कुछ पैसा? क्या भाई? ठीक है भाई, धन्यवाद, ओके। दोस्तों हम लोग अब पहुंचने वाले हैं शेषनाग झील। ये प्रसिद्ध झील अमरनाथ की शेषनाग झील है। देखो कितनी सुंदर झील है, पूरा पानी ग्लेशियर से पिघल के इस झील में हो रहा है इकट्ठा। ऐसा सुंदर सीन कभी देखा नहीं होगा गाइस आपने। एक बार आप लोग भी जरूर आना अमरनाथ इस सीन को देखने के लिए। ये देखो सामने शेषनाग झील है, बस हम पहुंच गए, बस आधा किलोमीटर और रह गया। ऊपर शानदार दृश्य ग्लेशियर का, पूरा बर्फ का पिघला हुआ पानी नीचे झील में, बहुत सुंदर दृश्य। मैं कहता हूँ सभी लोग एक बार जरूर आए अपने जीवन में यहाँ का दृश्य देखने के लिए, सुंदर नज़ारों। तो ये है शेषनाग झील, कितनी भव्य झील है, देखो कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। ऊपर ग्लेशियर है, उससे पिघलता हुआ पानी झील में, बहुत सुंदर नज़ारा है। कभी आप लोग भी आना इस क्षेत्र में देखने के लिए। हाँ ये दोस्तों हम पहुँच गए हैं शेषनाग। और ये ITBP का वह है कैंप है, यहाँ उसकी सुरक्षा रहती है। और ये देखो सारा शेषनाग का सीन। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं शेषनाग चेक पॉइंट पर। यहाँ तक यात्रियों को ऊपर जाने के लिए 2 बजे तक जाने देते हैं। उसके बाद ये वाला गेट बंद हो जाता है। जो आदमी 2 बजे तक ऊपर चले गया ठीक है, नहीं तो 2 बजे बाद सब यात्री शेषनाग पर स्टे करते हैं। और हम लोग भी, और मैं भी जा रहा हूँ चेक पॉइंट क्रॉस करके। ये है चेक पॉइंट और ऊपर रुकूँगा पंचतरणी में, क्योंकि यहाँ से अभी 16 किलोमीटर है, वहाँ रुकूँगा रात को। ठीक है, बोले सब लोग बोले बने रहे हमारे साथ इस यात्रा में। ये देखो सुंदर नज़ारा ग्लेशियर का, पूरा बर्फ ही बर्फ। दोस्तों बहुत थकान हो गई, बहुत हार्ड चढ़ाई थी, 4 किलोमीटर बहुत हार्ड चढ़ाई थी। दोस्तों आप पहुँचे हम यहाँ पर, कौन सा टॉप है, कुछ टॉप बोलते हैं यहाँ का नाम। दोस्तों बहुत थक चुका हूँ, बहुत चढ़ाई थी, 5 किलोमीटर, हाथ खराब, पसीना पसीना। अब यहाँ पहुँचे हम बाबल टॉप पे। इसके बाद है विष्णु टॉप, 3 किलोमीटर और फिर चढ़ाई है। और देखो ये लंगर में परवड़गंज नई दिल्ली वाले लंगर है, इनके आप थोड़ा बहुत लंगर खाते हैं, उसके बाद करते हैं विष्णु टॉप की चढ़ाई। बहुत पसीना है दोस्तों, बहुत स्टेमिना चाहिए यहाँ के लिए, तभी आना जब स्टेमिना हो आपके पास, नहीं तो घोड़ा या पालकी या पिट्टू कर लेना, क्योंकि बहुत हार्ड चढ़ाई है, हाथ खराब हो जाती है। 20 किलोमीटर सुबह से लगभग 18-19 किलोमीटर चल गए होंगे पैदल। अभी कम से कम 6-7 किलोमीटर और चलना है। हाँ वहीं सोएंगे सुबह। क्या लेना है? बैठ जाओ, ऑक्सीजन कम है, बैठ जाओ। भाई इधर बैठ जा, ये बंदे जा रहे हैं ना इसलिए कह रहे। दोस्तों हम लोग पहुंच गए विष्णु टॉप। ये देखो विष्णु टॉप का शानदार नज़ारा। और हम अब पोसपत्री में रात का विश्राम करेंगे, क्योंकि आगे बहुत 11 किलोमीटर है उससे आगे,
इसलिए वहीं तक विश्राम करेंगे। ये घोड़े वाले हैं, यहाँ से आप घोड़े ले सकते हो। ये देखो सारे दोस्तों, जो ये एरिया है विष्णु टॉप, ये 12,800 की ऊंचाई पर है और यहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, इसलिए आदमी जल्दी थक जाता है। देखो अभी कहीं कहीं पर बर्फ़ पड़ी है, देखो यहाँ कहीं बर्फ़ दिख रही है और ये देखो ये सामने भी बर्फ़ दिख रही है थोड़ा, मगर ये बहुत हाइट पर है। यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है थोड़ा। और अब हम जा रहे हैं वहाँ रुकेंगे आगे जाके। दोस्तों हम सुबह से चलकर पोसपत्री नामक जगह पर पहुँच गए हैं। यहाँ भी शायद रहने के लिए जगह नहीं है और आगे जाना पड़ेगा पंचतरणी, शायद वहाँ रात को रहेंगे। चलो आप कुछ खाते पीते हैं भाई जी। यहाँ खाने में ये चीज़ें देखो, दोस्तों हम लोग पोसपत्री पहुँचे मगर वहाँ रूम बिल्कुल नहीं था और कोई भंडारा भी नहीं था। फिर हमको बोल दिया कि जाओ तुम नीचे जाओ पंचतरणी, वहाँ तुम्हें रूम मिलेगा। दोस्तों कुछ पता नहीं यहाँ भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी 6 किलोमीटर है, एक किलोमीटर आगे हैं और 5 और है। बहुत थक चुका हूँ गाइस, सुबह से 25 किलोमीटर लगभग पैदल चल चुका हूँ। अब पता नहीं रूम मिलेगा नहीं मिलेगा, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे, आधे घंटे में। तो क्या होता है फिर आपको बताता हूँ। हेलो गाइस, कैसे हो? गुड मॉर्निंग सबको। दोस्तों कल रात 10 बजे पहुँचा हूँ यहाँ। सुबह यात्रा स्टार्ट की थी, 3:30 बजे वहाँ से निकल गए थे पहलगाम से। रात में करीब 10 बजे पहुँचे। जैसे सीधे आए चुपचाप वो ले लिया हमने, बिस्तर ले लिया, टेंट ले लिया, उसके बाद सो गए। दोस्तों इतनी थकान लगी थी क्या बताऊँ, खाना भी नहीं खाया और ऐसे ही सो गया। बहुत थक गए थे। कल का दिन बहुत टाइट था दोस्तों। अब सुबह हो गई है और अब आज की यात्रा शुरू करते हैं। तीसरे दिन की यात्रा है हमारी। अब थोड़ी बाहर जाता हूँ, वॉशरूम करके आता हूँ। ठीक है दोस्तों, बने रहे हमारे साथ यात्रा में। आपको मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे।